या संग हमें ल्यो ना, हे पहुना अब मिथिले में रहुना। जनकपुर की सखियां राम से कह रही यहीं रह जाओ, जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ सेवा करेंगे आपको 1 महीने में भी काले से गोरा बना देंगे, ऐसी सेवा करेंगे और फ्री में करेंगे, कुछ लेंगे नहीं। जैसे ही भगवान तैयार हो रहे थे जाने के लिए, तभी बंधु समेत जनक तब आए। जनक महाराज आगे पहुंच गए निवास में। प्रेम उमगी लोचन जल छाए। और वहां का वातावरण देख के जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। जब पुत्रियों को देखा दुल्हन रूप में तैयारी जाने की, आंसू आ गए। लेने सिय बिलो की, सीता को देख के सिय बिलो की धीरता भागी। धीरज खो दिया दशरथ ने। रहे कहावत परम विरागी। जो दशरथ अपने आप को वैरागी कहते थे, देह के बारे में सोचते नहीं। जो जनक महाराज देह को मानते नहीं थे कुछ, आज सिय बिलो की धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी। लेनी राय उर लाई जाने की। लेनी राय उर लाई जाने की। मिट्टी महामर जाओ ज्ञान की। मिट्टी महामर जाओ ज्ञान की। एक ज्ञानी की मर्यादा टूट गई। सीता को छाती को लगाया, रोने लग गए महाराज। धीरता खो दी। मंत्रियों ने समझाया, महाराज आप ऐसा करेंगे तो फिर बाकी, ये समय ऐसा नहीं है। बार ही बार सुता उरलाई और सजी सुंदर पालकी मंगाई। बहुविधि भूप सुता समझाई। नारी धर्म कुल कीरति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे। शुचि सेवक जे प्रिय सिय के। सुंदर पालकी मंगाई। पुत्रियों को समझाया जनक जी ने और चलने की तैयारी हुई। जनक जी व्याकुल है। पुत्री के विदाई पे पिता को बड़ा कष्ट होता है। हमारे यहाँ कैसे हुए, विश्वामित्र की कन्या शकुंतला आश्रम में पैदा हुई थी, कणव ऋषि के आश्रम में, मेनका से। मेनका, विश्वामित्र जी तप में थे वहां। मेनका ने ध्यान भटकाने के इंद्र के द्वारा भेजी गई थी और वहां उनका संबंध हुआ। शकुंतला पुत्री नाम से पैदा हुई। विश्वामित्र तो आ गए वहां से। उसका लालन पालन कण्व ऋषि ने किया अपने वही आश्रम में।
और एक बार कहते हैं दुष्यंत, राजा दुष्यंत वहां पहुंच गए और उनकी बातचीत हो गई, है ना, ऐसा था। जब विदाई करते हैं बाद में, कण्व ऋषि फूट फूट कर रोए। अपनी पुत्री नहीं है लेकिन फिर भी पुत्री तो है ही, विदाई में खूब रोए। नरसिंह भगत कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं थे, कुछ नहीं मांगते थे। जो कुछ था सब लुटा दिया। 14 करोड़ की संपत्ति लुटा दी उस समय, 14 करोड़। लेकिन जब भात के लिए गए अपनी लड़की के यहाँ, तो लड़की को रोते देख के दिल पसीज गया नरसिंह भगत का, और फिर भगवान से मांगा। इससे पहले कभी नहीं मांगा। और फिर भगवान ने भी 14 करोड़ की बजाय 56 करोड़ का भात कर दिया, 4 गुना ज्यादा। तो पुत्री की विदाई ऐसी ही है। जनक जी पीछे पीछे हो लिए, साथ साथ चल पड़े। दशरथ महाराज कहते हैं, महाराज आप दूर आगे काफी, चलो वापस जाओ, कब तक हमारे साथ जाओ। चले जा रहे हैं, रुकते नहीं, मानते नहीं। दशरथ महाराज रथ से नीचे उतरे, बोले आप जाइए, वापस जाइए, तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाते आगे। दशरथ महाराज, जनक जी दशरथ से कहने लगे उतर के, करम कवन विधि विनय बढ़ाई, करहु कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। मैं आपकी कैसे विनती करूं, आपने जो बड़ाई मुझे दी है। जनक जी सबसे मिलते हैं। ये है दशरथ महाराज की और जनक की आखिरी मुलाकात। इसके बाद कभी मिले नहीं। तब गए भी तो वो जा चुके थे दशरथ महाराज, तभी गए थे। तीनों चारों जय माताओं से मिलते हैं, राम को तो कहते हैं कि आपने मुझे अपना जन भगत जान के अपनाया, मेरा प्रेम आपके चरणों में बना रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। राम जी ने तसल्ली दी, संतुष्ट किया जनक जी को, और चली बारात। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़े सब समुदाय। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनित दिन, पहुंची आई जनित। बारात अयोध्या में पहुंची, गुरु जी की आज्ञा हुई और अंदर प्रवेश किया अयोध्या में। माताओं ने आरती उतारी और मुंह दिखाई दिया। क्या क्या मुंह दिखाई दिया? कौशल्या ने तो राम को दे दिया, बोला ये इसी को ले लेता। कैकेयी ने कनक भवन दिया, जो कैकेयी ने दशरथ महाराज से अपने लिए बनवाया था, वो कनक भवन मुंह दिखाई दे दिया सीता। सुमित्रा मैया ने पुत्रों को तो पहले दे रखा है, अपने अपना मातापन भी दे दिया, ममता भी दे दिया, बोला आज से तू ही माता मेरे पुत्र, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, यही था वो भी तेरा। ऐसे चारों पुत्रों को और बहुओं को बिठाया और आरती पूजा की। जो जो वशिष्ठ मुनि ने कहा वो सब किया, रीति रिवाज पूरे निभाए।
विश्वामित्र जी महाराज को जनक जी ने कहा, महाराज अंदर महल में रहिए आप, ताकि देख रेख में कोई दिक्कत ना हो। दूर रहोगे तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पास में ही रहिए महल में। वहाँ जनवासी महल में वास दिया और फिर जाके वशिष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम किया, सब सामने रख दिया, महाराज ये सब आपका, सब संपत्ति पुत्र सारे सामने रख दिए। वशिष्ठ ने अपना नेक पुरोहित का जो था लिया और आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम को चले, वशिष्ठ मुनि चले गए। दशरथ महाराज ने नगर की सब स्त्रियों को, जिनमें बहन है, बेटी है, भांजी है, सबको बुला के नेक दिया। सबको जैसा था उसे दिया और फिर महल में आ गए। महल में आए, पहले पुत्रों को गोद में लिया और बाद में बहुओं को लिया, लाड चाव किया और जनक की बड़ी प्रशंसा की। कैसे कैसे विवाह हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब बताया रानियों को। रानियां खुश। जनक की अपने पिता की बड़ाई सुन के और सीता और बहनें खुश हो गई। रानियों को एक तरफ का बुलाया दशरथ महाराज ने, कहने लगे, सुनो, बहु लड़कनी, बच्ची, बहु लड़कनी पर घर आई, राखे हूं नयन पलक की नाई। जैसे आंखों को पलके रखती है ना, ऐसे रखना इनको, बच्ची है, संभाल के रखना। दशरथ चले जाते हैं। राम जी को सब माताओं ने उठाया और पलंग पे पड़ा दिया। देख रही है, तुमने ताड़का को मार दिया, सुबाहु और मारिच को मार दिया तुमने। अरे एक नारी को उतार दिया, पत्थर की नारी को पार कर दिया। इतना भारी कठोर शिव जी का धनुष तुमने तोड़ दिया। है? तीनों लोकों में तुम्हारी जय हुई और तुम्हें सीता मिली और साथ में सब भाइयों को ब्याह के आ गए। ये तो आदमी के काम नहीं है। सकल अमानुष कर्म है तुम्हारे, अमानुष कर्म है ये, मानुष के कर्म नहीं है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, भगवान बोले, केवल कौशिक कृपा सुधारे। मां सब गुरु विश्वामित्र की कृपा से, मेरा इसमें कुछ नहीं है। गुरु जी ने कहा हो गया, बिना गुरु के आगे आगे कुछ ना होगा। कहने लगी, आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। आज आपका चंद्रमुख देख के हमारा जन्म सफल हो गया। हम एक ही विनती करते हैं, जे दिन गए तुम्हें ही बिनु देखे। जितने दिन तुमको देखा नहीं ना, वो सारे दिन ते बिरंची जनी पार ही लेखे, वो हमारे इसमें आयु में जोड़े ना, घटा दे उसमें से। आगे कंगन खोलने की रीति मुहूर्त साध के और वो पूरी की गई। अब विश्वामित्र भी रोज चलने की बात करते हैं, लेकिन राम रख लेते हैं। राम के प्रेम में विश्वामित्र रह जाते हैं। एक दिन तो खड़े हो गए सामने, मांगत विदा
विदा मांगने लगे। महाराज अब जाएंगे। मांगत विदा राउ अनुराग, सूतन समेत ठाड़ भेया। जैसे विश्वामित्र ने कहा कि महाराज अब जाते हैं, सारे चारों पुत्रों को लेके और हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए दशरथ महाराज और बोले, नाथ, हे नाथ, सकल संपदा तुम्हारी। ये सब जितना कुछ है ना मेरा, ये सब आपका। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं अपने पुत्रों और नारियों समेत आपका सेवक। ये वही दशरथ है जब मांगने आए थे ना विश्वामित्र, तो बोले, विप्र, हे ब्राह्मण देव, विचार के नहीं बोला आपने, मांगा। कोई मांगने के लिए कहते तो कुछ भी मांग लोगे क्या? वो दशरथ अब कहता है ये सब कुछ आपका, और हम तो पुत्रों और नारी समेत आपके सेवक हैं। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। मुझे दर्शन देते रहना, आते जाते रहना, मेरे पुत्रों पर दया बनाए रखना। अस कही, ऐसा कह के राव सहित सुतरानी, राजा पुत्रों और रानियों समेत गए परे उचरण मुख आवन बानी। चरणों में गिर गए, आवाज बंद हो गई दशरथ की। उठाया, आशीर्वाद दिया बहुत, और चले विश्वामित्र जी चले। सभी भाई विदा करने गए, विदा करके वापस आए। विश्वामित्र के बारे में बड़ी प्रशंसा करते हैं सब लोग। आज्ञा मांगकर अपने अपने घर को जाते हैं। विवाह का आनंद चल रहा है। जहां तहां विवाह की ही बात हो रही है। तुलसीदास जी बालकांड को पूर्ण करते हुए कहते हैं, मैंने ये भगवान का छोटा सा थोड़ा सा यश गाया, नहीं तो भगवान का यश गाया नहीं जा सकता। किस लिए गाया? निज गिरा पावनी करन कारण, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए गाया। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सादर सुनी जगावही, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। जो भी भगवान के ब्याह की उत्सव की मंगल गाएगा, सुनेगा, उसको भगवान सीताराम की कृपा से मंगल ही मंगल होगा हमेशा। सिय रघुबीर विभा जे सप्रेम गावही, सुनहि तिन कहु सदा उछाल, मंगलायतन राम जस। राम का यश मंगल करने वाला है। जो भी इसको गाएगा सुनेगा उसका मंगल ही मंगल होगा। तुलसी बाबा बालकांड को पूर्ण करते हैं यहाँ।
और आगे अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे।